Good morning, students. Welcome to your online classes. It's our computer class. Let's start it. Lesson 2 Software and its type. बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड इसके टाइप्स। सॉफ्टवेयर और इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या रीड आउट करेंगे हम। लर्निंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। एक सॉफ्टवेयर क्या है? वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। हम क्या करते हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। हैव यू एवर थो हाउ इट बिकम पॉसिबल? हैव यू एवर थ्रो हाउ इट बिकम्स पॉसिबल? जैसे भी पॉसिबल होता है हम उस पर रिएक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि क्या है ये। वट हैपन्स वैन यूर टीचर आस्क अ क्वेश्चन? आप क्या करते हो जब आपका टीचर आपको एक क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन पुट करता है, एंड यू नो इट्स आंसर, और आपको इसका आंसर पता होता है। यू सिंपली राइज योर हैंड, इजंट इट? आप क्या करते हो? आप अपना हैंड शो करते हो। वट प्रॉम्प्ट्स यू राइज द हैंड? आपसे पूछा जाता है कि आपने हाथ क्यों खड़ा किया, क्यों उठाया। इट इज़ द ब्रेन दैट गिव्स यू इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट इन दिस मैनर। इट इज़ द ब्रेन, ये क्या है बेटा? हमारा दिमाग है। दैट गिव्स यू रिएक्शन इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट इन दिस मैनर। आपने इस मैनर में उस पर जो इंस्ट्रक्शन चाहिए उस पर रिएक्ट किया। सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। इसी तरह क्या करता है कंप्यूटर भी, जो इसको इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं उस पर वो टास्क परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर इज़ द सोल ऑफ कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट। सॉफ्टवेयर इज अ सोल, सोल क्या है बेटा? आत्मा है एक कंप्यूटर की। विदाउट विच इज कैन नॉट एग्जिट, जिसके बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकता। एक सिंपली मैं आपको बता देती हूँ इसके एग्जांपल का मीनिंग क्या है। जैसे टीचर ने आपको एक क्वेश्चन पुट किया तो आंसर आपको आता है, तो आप सिंपली क्या करते हो? अपना हैंड शो कर देते हो। लेकिन आपको मालूम है कि वो आपने हैंड क्यों शो किया? वो क्या है बेटा? आपका ब्रेन चलता है वहाँ पे। इट इज़ अ ब्रेन, वो आपका दिमाग वहाँ पे काम करता है कि गिव यू इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट इन दिस मैनर। जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए आई हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस पर आप क्या किस मैनर में उस पर रिएक्ट करते हो, उस पर उसका आंसर करते हो। इसी तरह सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के पास जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, इट्स परफॉर्म वेरियस टास्क। सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी इसके पास होता है उस पर टास्क परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सोल ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की एक आत्मा है जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता। अब समझ में आ गया आपको कि सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? आगे हम इसके बारे में डीपली जानते हैं। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट पोजेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर क्या है बेटा? एक मशीन है जो अपने आप कोई भी काम नहीं करता, जो इंटेलिजेंट नहीं होता, खुद भी कुछ नहीं कर सकता। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर ही रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये कुछ नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर विद इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। कंप्यूटर क्या है बेटा? विदाउट इंस्ट्रक्शन एक कार, जैसे लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर, जैसे एक कार बिना ड्राइवर के नहीं चलती, वैसे ही कंप्यूटर होता है जो विदाउट इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करता। इट रिक्वायर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र टू वर्क। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसे क्या रिक्वायर होगा, क्या चाहिए कंप्यूटर को काम करने के लिए? इंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा दी जाती है? यूज़र के द्वारा। यहाँ पर यूज़र कौन है बेटा? हम जो इस पर काम कर रहे हैं, हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये उस पर वर्क करेगा। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। विच आर रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जो कंप्यूटर समझता है उसी लैंग्वेज में ये लिखा जाता है।
Software is a collection of programs that are stored and run on computer hardware. सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स की, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जुड़ के एक सॉफ्टवेयर बनता है दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन कंप्यूटर। जो स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर में और चलते हैं हार्डवेयर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? हार्डवेयर की हेल्प से। एंड हेल्प अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। और हार्डवेयर क्या करता है? कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए इसकी हेल्प करता है, मदद करता है। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और स्क्रीन। सॉफ्टवेयर क्या है बेटा? वो पार्ट है स्क्रीन का जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे चलता है उसे हम टच नहीं कर सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज अ टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो तरह के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है? सॉफ्टवेयर एक टाइप है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड टाइप है इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये टाइप्स बेटा आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है और ये 2 पार्ट्स में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स का होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये है सॉफ्टवेयर की पिक। ये पूरा सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है। इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं, इसके इस पार्ट के बारे में जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये कैसे डिफाइन किया जाता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये किसको कंट्रोल करता है बेटा? ओवरऑल ऑपरेशंस को, जो कंप्यूटर पे परफॉर्म हो रहे हैं। इसकी इंटरनल वर्किंग, जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है, उस पर ये वर्क करता है। इट रीड्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। ये कहाँ से रीड करता है डाटा? इनपुट डिवाइस से, जो हमें डाटा आ रहा है उसे रीड करता है। एंड ट्रांसफर द प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। और ट्रांसफ़र किसे करता है? प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को। डाटा पहले इनपुट डिवाइस से डाटा लेता है, उसे ट्रांसफ़र करता है प्रोसेसिंग के पास, इंफॉर्मेशन के पास, टू आउटपुट डिवाइस। उसकी रिजल्ट लेने के लिए, उस पर प्रोसेसिंग के लिए उसे आगे ट्रांसफ़र ये करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ 3 मेन टाइप्स। इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली टाइप के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी बेटा? ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। इट एक्ट एज अ लिंक। ये एक लिंक की तरह होता है, जो किसके बीच में होता है? बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए और यूज़र जो हम इसे यूज़ करें, इन दोनों का लिंक होता है। एंड इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बारे में जानते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है बेटा? ये एक प्रिंसिपल होता है, जैसे हमारा स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वैसे ही कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एज द प्रिंसिपल हैज़ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज द स्कूल लाइक सुपरविजिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड वर्कर्स। एक प्रिंसिपल क्या करता है? वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके पास, मैनेज करता है वो इनको, स्कूल को, सुपरविजिंग स्टूडेंट की सुपरविजन करता है वो, टीचर्स की और वर्कर्स की। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, सेटिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल। वो क्या करता है? मेंटेन करता है डिसिप्लिन को और सेटिंग करता है एग्जामिनेशन शेड्यूल की, टाइम टेबल की, सर्कुलम्स जैसे भी हालात आते हैं उनकी। एंड अटेंडिंग प्रेजेंट एंड विजिटर्स एक्सेट्रा। जो अटेंडेंस होती है प्रेजेंट स्टूडेंट्स की और विजिटर जो स्कूल में विजिट करते हैं, उन सभी के बारे में पूरा ओवरऑल स्कूल में वो क्या करता है? अपना कंट्रोल बनाए रखता है। इन द सेम मैनर, इसी तरह बेटा करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू मैनेज द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो मैनेज करता है वो कौन करता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल इन अ स्कूल। आप रियलाइज करो, अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, एवरीथिंग विल बी मिसमैनेज्ड।
एवरीथिंग क्या होगा, कुछ भी मैनेज नहीं होगा किसी से। सिमिलरली इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन यू कैन नॉट वर्क ऑन इट। अगर आपके कंप्यूटर का सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो आप कंप्यूटर पे कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। सिमिलरली जैसे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होगा तो स्कूल मैनेज नहीं होगा, इसी तरह अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर में कोई भी वर्क अच्छे से नहीं होगा। MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, यूनिक्स, लिनक्स एंड मैक OS फॉर आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनकी एग्जाम्पल है। MS DOS हो गया, विंडो XP हो गया, विंडो 7, विंडो 8, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनकी एग्जाम्पल है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसके बारे में जान लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट। जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो डिवाइसेस होते हैं, उनको ये मैनेज करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनके द्वारा जो वर्क किया जाता है इन डिवाइसेस के द्वारा उसे ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी की मैनेजमेंट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम है असाइन मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। वेरियस मेमोरी रिक्वायर्ड करता है बेटा वेरियस सिस्टम को, प्रोग्राम को। जब भी कोई मेमोरी की लोड होती है तो ये मेमोरी को मैनेज करता है और उनको देता है। इट ऑल्सो फ्री द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। अगर इसके पास इसकी मेमोरी का यूज़ नहीं होता तो इसके पास मेमोरी क्या होती है, फ्री होती है। आगे बेटा हमारे पास रन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को चलाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को चलाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है, जैसे हो गया पेंट हो गया हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय लोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। यह क्या करता है, चेंज करता है बेटा वर्किंग को, काम को बदलता रहता है जैसे इसकी ज़रूरत होती है, जैसे इसकी लोकेशन इसको प्रोवाइड होती है, जॉब्स अलग अलग होती हैं, वैसे इसको मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, रीडिंग, क्रिएशन, रिएक्शन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोर ऑफ फाइल इन एन असाइंड अ वे। फाइल मैनेजमेंट क्या करता है बेटा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रैक पे लेता है। रिगार्डिंग क्रिएशन, जो हम क्रिएट करते हैं, डिलीशन जो हम डिलीट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कॉपी करते हैं, स्टोर करते हैं, उन सभी फाइल्स को, फाइल चाहे हमें फाइल चाहे रहे हमने क्रिएट करनी है, न्यू फाइल बनानी है, डिलीट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, कॉपी करनी है, स्टोर करनी है, ये पूरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये फाइल मैनेजमेंट करता है, फाइल को मैनेज करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड और प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कंप्यूटर, क्या ताकि हमारे कंप्यूटर को कोई मिसयूज ना करे, ये उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारा पेज नंबर 17 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।